again welcome back to another video lecture of linear inequalities. In previous video we completed exercise 6.1. Today we are going to start a new topic of linear inequalities, which is graphically solution of linear inequalities in two variable, यानी x and y में x and y में कुछ एक इक्वेशन होगा, ठीक है, कुछ इनइक्वालिटीज होगा और वो इनइक्वालिटीज को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है. ऑलराइट, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 में सब में ही आपको कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, जैसे कि क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज. ये इनइक्वालिटीज हैं टू वेरिएबल में ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन. यहां पे दो वेरिएबल है x एंड y. कंप्लीट. ओके, तो टू डायमेंशनल प्लेन हमको ग्राफिकली कैसे दिखाना है? तो ऑब्वियसली टू डायमेंशनल प्लेन यानी x और y प्लेन, यानी उसमें टू एक्सिस होगी, x एक्सिस एंड y एक्सिस. ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस. x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये हो गया ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0. ठीक है, अभी आपको बताया है ओरिजिन की राइट साइड पे x एक्सिस में जो नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा. लाइक यहां पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा. यहां पे नेगेटिव नंबर होगा -1 -2 -3 अप टू 1. ठीक है, ओरिजिन से y एक्स की ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 एंड ओरिजिन से नीचे y एक्सिस पे नेगेटिव नंबर हो गए. ऑलराइट, तो x एक्सिस और y एक्सिस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं. ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता है, थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, उसमें मैंने आपको डिटेल में ये एक्सप्लेन किया था. यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, y की वैल्यू पॉजिटिव रहती है. ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव. ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होती है. ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव रहता है, y नेगेटिव रहता है. ठीक है, तो ये हो गया टू डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्स और वाई प्लेन. ओके, अभी ये एक्स और वाई प्लेन में मुझको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है. ठीक है ना, यानी इनइक्वालिटीज का एक रीजन, एक भाग मिलेगा. ओके, ये पूरा भाग मिलेगा, तो वो भाग हमको दिखाना है ये इनइक्वालिटी का. ये रीजन हमको डिसाइड करना है. समझ में आ गया? ओके, यहां पे इनइक्वालिटी लेस देन हो सकती है, लेस और इक्वल हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, ग्रेटर और इक्वल हो सकती है. कंप्लीट. यहां पे सिर्फ लेस देन दिया है. ऑलराइट, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहां पे कुछ भी दिया होगा, हमको एक लाइन ड्रॉ करना है. यानी लाइन का फॉर्मेट कब होगा? जब यहां पे इक्वालिटी होगी. यहां पे इनइक्वालिटी दिया है, लेकिन हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो लाइन है. यानी सॉल्यूशन में पहले हम डिसाइड करेंगे लाइन L x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, हम एज्यूम करेंगे लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. यहां पे लेस देन हो, लेस और इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, ग्रेटर और इक्वल हो. हम पहले एज्यूम करेंगे इक्वल टू 5. यानी ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये हो गया लाइन का इक्वेशन. ठीक है ना, तो पहले हम वो लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को हमको वेरीफाई करना है. तो ऑब्वियसली मुझको x एंड y की टू पॉसिबिलिटीज सोचनी पड़ेगी. तो इसके लिए हम x एंड y की टू डिफरेंट वैल्यू सोचेंगे. एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको सोचते हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट. आप 3 भी सोच सकते हो. ठीक है ना, तो चलो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू एक बार में 0 सिलेक्ट करता हूं, सोचना, अगर मैं एक बार x की वैल्यू 0 सिलेक्ट करता हूं तो मुझको y क्या मिलेगा? यहां पे x 0 एज्यूम कर दो, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 5. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. ओके, तो एक पॉइंट मुझको कौन सा मिला? 0,5. x 0 होता है तब y 5 होता है. ठीक है, एक पॉइंट मुझको 0,5 मिला. अभी दूसरी वैल्यू के लिए आप चाहो तो यहां पे x1 भी सिलेक्ट कर सकते हो. चलो x1 लोगे, अगर x1 लोगे तो y क्या होगा? 4. तो दूसरा पॉइंट मुझको क्या मिलेगा? 1,4.
आप चाहो तो x की जगह पे आप 2 सिलेक्ट करो। यहां पे अगर 2 सिलेक्ट करोगे तो यहां पे क्या सिलेक्ट होगा, 3 होगा। 2 + 3 5 होता है, तो x2 y3। ओके, लेकिन यहां पे मैं सिंपल वैल्यू सोचता हूं, जैसे मैंने x0 लिया तो y5 मिला, तब अभी अगर मैं y0 सिलेक्ट करूंगा, अगर y0 सिलेक्ट करूंगा तो x मुझको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये होगा इजीएस्ट पॉइंट। ठीक है, अभी ये पॉइंट को मुझको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चलो x0 y5, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये x0 और y5 है। x0 ये पहली वैल्यू x है, x0 हो गया, एंड y5 यानी पॉजिटिव, यानी वो हो गया ये पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, x0 y5। ठीक है ना, 0,5 समझ में आ गया, x0 y5। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो x0 y5 यानी y एक्सिस पे होगा। चलो ये पॉइंट x5 y0, x5 यानी x5 y0 यानी नीचे 0 यहां पे होगा। तो 5,0 वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा x5 y0 कंप्लीट। तो ये पॉइंट हो गया 5,0। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अभी मेन लॉजिक, ये दो पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूंगा, ये दो पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझको इक्वेशन मिल जाएगा x + y = 5। ठीक है ना, x + y लाइन, ये दो पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये लाइन का इक्वेशन x + y = 5 मुझको मिल जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपको सोचना है, यहां पे तो बाय लेस देन दिया है, इक्वल टू दिया नहीं है। अगर यहां पे इक्वल टू आपको नहीं दिया है, यहां पे अगर इक्वल टू नहीं दिया है, तो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मैं डॉटेड लाइन फिट करूंगा। ठीक है ना, डॉटेड लाइन ये वाला। ठीक है, ये लाइन में ड्रॉ करूंगा, और लाइन ऑलवेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से बाहर ही निकालिए, कीप इन माइंड। ठीक है, ये डॉटेड लाइन मुझको कभी फिट करना है, जब इक्वेशन में इक्वल टू नहीं हो। यहां पे इक्वल टू नहीं हो, यहां पे इक्वल टू नहीं हो तो मुझको ऑलवेज डॉटेड लाइन फिट करनी है। ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सा हो गया, x + y इज लेस देन 5। ठीक है, x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5। ये लाइन का इक्वेशन है, डॉटेड लाइन, x + y इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये लाइन जो है उस पर एक भी पॉइंट नहीं है इसमें, तो हमारा पोर्शन, हमको एक पोर्शन डिसाइड करना है। तो वो पोर्शन ये लाइन के अपर हाफ प्लेन में हो सकता है या लोअर हाफ प्लेन में हो सकता है। ठीक है ना, तो ये लाइन का पोर्शन जो आपको मिलता है, उसकी एक साइड का पोर्शन जो होगा लाइक दिस, ये लाइन का ऊपर का जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे अपर हाफ रीजन, अपर हाफ प्लेन। ठीक है, और ये लाइन की नीचे का जो रीजन है उसको हम बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन। कंप्लीट। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कोई भी एक हाफ प्लेन में होगा, मे बी वो अपर हाफ प्लेन में होगा या फिर लोअर हाफ प्लेन में होगा। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए एक टेक्निक है। फिर से हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन तो ये है x + y < 5। ओके, तो अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन से प्लेन में होगा, उसके लिए हमको एक टेक्निक यूज करना है। ये इनइक्वालिटी जो आप देख रहे हो, ये इनइक्वालिटी आप देख रहे हो, उसमें 0,0 आप ऑपरेट कर सकते हो। ओरिजिन ये पोर्शन में होगा या नहीं होगा, वो हमको चेक करना है। ठीक है ना, यानी जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है लाइक x + y < 5, तो हमको एट पॉइंट 0,0 सेटिस्फाई करना है। 0,0 हमको सेटिस्फाई करना है, ओरिजिन हमको सेटिस्फाई करना है कि 0,0 जो हमने जो रीजन निकालना है उसका सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 लूंगा, y की वैल्यू 0 लूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 0 + 0 < 5, दैट मीन्स 0 < 5। अभी 0 < 5 ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो 0 < 5 इज ट्रू। ठीक है ना, 0 से 5 भी करे तो ये ट्रू है। ट्रू का मीनिंग हुआ 0,0 रीजन का सेटिस्फाई कर रहा है।
यानी 0,0 ये वाले पोर्शन में है तो वो सेटिस्फाई करता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फाइनल वाला आंसर। तो भाई सॉल्यूशन जो है वो सेकंड हाफ प्लेन में होगा। सेकंड हाफ प्लेन दैट मींस लोअर हाफ प्लेन। तो ये पोर्शन, ये रीजन को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। ओके, x प्लस वाई लेस देन 5 इसका रीजन है। ये हो गया पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक भी मैं आपको देता हूं। ये पोर्शन डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों में से कोई भी एक को जीरो ले लेना है। सोचो x प्लस वाई लेस देन 5 में कोई भी एक को जीरो आप लेके सोचो। भाई मैं y इक्वल टू जीरो लेके सोचता हूं, तो अगर y इक्वल टू जीरो मैंने ले लिया तो इक्वेशन क्या मिला, x इज लेस देन 5 मिला। y की वैल्यू जीरो रख दो तो आपको इनइक्वालिटीज क्या मिलेगी, x लेस देन 5। अभी x लेस देन 5 यानी x की वैल्यू 5 से कम, तो ये वाला 5 पॉइंट है। 5 से कम, ये 5 से ज्यादा होगा, 5 से कम इस साइड पे होगा, 5 से कम इस साइड पे होगा, यानी पोर्शन हमारा कौन सा होगा, लाइन के लोअर अपर हाफ, ठीक है ना। सॉरी लोअर हाफ पे, सॉरी। तो हमारा जो रीजन होगा वो लाइन से नीचे होगा और इसको हम बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन इज रिक्वायर्ड रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। कंप्लीट। और ये जो लाइन है उस पर के पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके लिए मैंने यहां पे डॉटेड लाइन ली है। ओके, यानी रीजन जो होगा वो लाइन पर के पॉइंट का नहीं है, लाइन से नजदीक वाला लोअर हाफ प्लेन का जितना भी पोर्शन होगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, therefore the solution region, this one, is the portion containing 0,0, hence the shaded region is the required solution. Okay, so हमारा फाइनल आंसर होगा, therefore the solution region is the portion containing 0,0, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन 0,0 को कंटेन करता है, 0,0 पॉइंट पोर्शन को सेटिस्फाई करता है। हमने ये पहली वेरीफाई किया है, ठीक है ना। हेंस the shaded portion, shaded region is the required region. Okay, required solution. That's it, which is our final answer. Alright students, समझ में आ रहा है। ये मेन चीज है, हमको कितनी चीज याद रखनी है, फिर से मैं एक बार बोल देता हूं आपको। x प्लस वाई लेस देन 5, लेस और इक्वल 5, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर इक्वल टू 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एज्यूम करना है लेट लाइन एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां पे हमको इक्वल टू ही लेना है, क्योंकि हम अगर लाइन का इक्वेशन, लाइन का पोर्शन अगर हम डिसाइड करेंगे तब भी वो सॉल्यूशंस का रीजन हम डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हमको x प्लस वाई ऑलवेज इक्वल टू 5 लेना है। फिर x एंड y की दो पॉसिबिलिटीज हमको सिलेक्ट करनी है। चलो x 0 लो तो y 5 होगा, y 0 लो तो x 5 होगा। ये दो पॉइंट को x और y प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, यानी x 0 तब y 5, x 0 y 5, ये वाला पॉइंट 0,5 हो गया। दूसरा पॉइंट है x5 देन y0, x5 देन y0, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये दो पॉइंट को हमको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन में यहां पे अगर इक्वल टू होगा तो फुल लाइन, यहां पे अगर इक्वल टू होगा तो फुल लाइन, और इक्वल टू नहीं होगा यानी सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन होगा तो डॉटेड लाइन। लेस और इक्वल या फिर ग्रेटर और इक्वल टू होगा तो फुल लाइन, ठीक है। तो मैंने ये डॉटेड लाइन ली है। ये लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ऑलराइट, तो ये लाइन के एक साइड वाला पोर्शन या अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन रीजन होगा। तो वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। पहली टेक्निक, ये जो क्वेश्चन है उसमें 0,0 x एंड y की जगह पे रखो, और अगर जो लाइन आपको मिलेगा, सॉरी जो इनइक्वालिटीज आपको मिलेगा, अगर वो ट्रू है 0 लेस देन 5 विच इज ट्रू,
तो 0,0 कंटेनिंग करता पोर्शन हमारा फाइनली सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये 0,0 लेस देन 5 ट्रू है, तो 0,0 पोर्शन में रिक्वायर्ड पोर्शन में होगा, यानी हमारा पोर्शन हमने सिलेक्ट ये किया। अगर यहां पे कुछ ऐसा होगा 0 ग्रेटर देन 5 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा 0,0 पोर्शन में नहीं है, 0,0 इनइक्वालिटीज का सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो 0,0 पोर्शन में नहीं होगा। ओके, तो ये पोर्शन नहीं आएगा, तो फिर कौन सा पोर्शन आता, ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। और दूसरी टेक्निक भी मैंने आपको बोला है, दूसरी टेक्निक में करना क्या है, इसमें कोई भी एक जीरो लो, सपोज मैं y 0 रखता हूं, तो आपको क्या दिखेगा x लेस देन 5, y 0 रखने पर x लेस देन 5 दिखेगा, x लेस देन 5 यानी ये 5 से कम, x की वैल्यू 5 से कम यानी ये वाला पोर्शन होगा, तो इस साइड का पोर्शन हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। दैट्स इट। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, ओके, सेकंड क्वेश्चन, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, कोई भी इनइक्वालिटी आपको दी होगी 2 वेरिएबल में, तो पहले वो लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ इक्वल टू के बारे में सोचेंगे, यानी यहां पे इक्वल टू के बारे में सोचेंगे। तो सॉल्यूशन लेट L 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहां पे ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल टू होगा, लेस होगा, लेस और इक्वल होगा, पहले हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद x एंड y की 2 पॉसिबिलिटीज, x एंड y की 2 पॉसिबिलिटीज हम सोचेंगे। चलो x अगर 0 में रखूंगा, यहां पे x 0 रखूंगा तो y मुझको 6 मिलेगा, y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मुझको 3 मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बेस्ट पॉइंट हो गया x एंड y का, एक बार x 0 रखो, दूसरी बार y 0 रखो। ओके, अभी यही 2 पॉइंट को मुझको एक्सोवेट में रिप्रेजेंट करना है। ज्यादातर हमारा आंसर सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही इन्वॉल्व होने वाला है, यानी मैंने कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा रखा है, ठीक है ना। चलो यहां पे पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6, यहां पे पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6, राइट। यहां पे होगा -1 -2 -3, यहां पे होगा -1 -2 एंड -3, ओके। चलो फर्स्ट वैल्यू x0 देन y6, x0 ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू 6 ये है, तो x0 होने पर y6 यानी ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। x0 होने पर y6, दूसरा पॉइंट x3 देन y0, x3 देन y0 ये वाला पॉइंट, ओके। 2 पॉइंट मिल गया, ये हो गया 0,6 एंड ये हो गया 3,0। समझ में आ रहा है बच्चों? 2 पॉइंट को मैंने प्लॉट किया है x और y पे। अभी ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास डॉटेड लाइन में यूज कर सकता हूं या फुल लाइन यूज करता हूं, आपको देखना क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में इज इक्वल टू इन्वॉल्व है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू के केस में फुल लाइन। यहां पे अगर आपको सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन दिया होगा तो डॉटेड लाइन, लेकिन यहां पे आप देखो इक्वल टू इन्वॉल्व है, यहां पे इक्वल टू इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मैं फुल लाइन यूज करूंगा, यानी सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो लाइन पर सभी पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट के लिए, ऑलराइट, ये हो गया L 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ओके। बच्चों यहां पे स्टेट होना चाहिए लाइक दिस, कंप्लीट। ओके, यानी हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो अपर हाफ प्लेन में हो सकता है या फिर लोअर हाफ प्लेन में हो सकता है। ये वाला पोर्शन अपर हाफ प्लेन, ये वाला पोर्शन लोअर हाफ प्लेन, ओके। तो इसके लिए मुझको 0,0 के पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एट 0,0 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 6 इंप्लाइज दैट, चलो ये पॉइंट में रखो तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 6, ओके। ये सेटिस्फाई कर रहा है या नॉट पॉसिबल है, ये देखो ये ट्रू है या फॉल्स है। 6 से 0 बिगर आया तो ये तो गलत है, इज फॉल्स, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा 0,0
सॉल्यूशन में कंटेन नहीं करता है, यानी ये वाला पोर्शन में 0,0 सेटिस्फाई करता है, लाइन के इस साइड का पोर्शन में 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पोर्शन हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये पोर्शन हो नहीं सकता क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पोर्शन नहीं हो सकता है। तो दूसरा पोर्शन कौन सा पॉसिबल है, ये वाला, तो हमारा आंसर जो होगा तो ये पोर्शन होगा, ठीक है ना, अपर हाफ प्लेन, ठीक है, बिकॉज ऑफ 0,0 पे फॉल्स हो रहा है, ठीक है ना, सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये पोर्शन में 0,0 आएगा, तो ये पोर्शन तो हो ही नहीं सकता, तो आउटसाइड पोर्शन ये वाला अपर हाफ प्लेन, ठीक है ना, ये होगा हमारा सॉल्यूशन सेट कंप्लीट। तो यहां पे हमको कैसे लिखना है, therefore the solution region is the portion not containing 0,0. Hence, the shaded portion, the shaded region is the required solution. That's it. Okay. समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन, 3x plus 4y लेसर इक्वल 12। तो इसके लिए फिर हमको लाइन एल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लाइन एल का इक्वेशन यहां पे क्या होगा, 3x plus 4y is equal to 12, ठीक है ना। x एंड y का पॉसिबिलिटीज, चलो एक बार x 0 रखो, x 0 रखने पर y 3 मिलेगा, दूसरी बार y 0 रखो तो x 4 मिलेगा। अब ये दो पॉइंट आपको मिले, वो दो पॉइंट को आपको x और y प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। ज्यादातर पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वार्टर में ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहां से ही बताता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो x0 देन y3, x0 देन y3, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। x0 होने पर y3, दूसरा पॉइंट x4 होने पर y0, x4 होने पर y0, ये पॉइंट। ऑलराइट, चलो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यहां पे आप देख सकते हो इक्वल टू है, सॉरी यहां पे, ओके, यहां पे इक्वल टू है। अगर इक्वल टू होगा तो फुल लाइन, तो ये दो पॉइंट को मैं फुल लाइन से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन हो गया 3x plus 4y इक्वल टू 12, 3x plus 4y इक्वल टू 12, ओके। यानी अभी लाइन से हमारे पास टू रीजन मिले, ये वाला रीजन उसको मैं बोलूंगा अपर हाफ रीजन, और ये दूसरा रीजन उसको मैं बोलूंगा लोअर हाफ रीजन, ठीक है ना। तो रीजन 1 रीजन 2 में से कोई भी एक रीजन पॉसिबल होगा, तो वो रीजन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 0,0 को उस पे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। 0,0 के पास हम इनइक्वालिटीज चेक करेंगे कंप्लीट। तो यहां पे 0,0 के पास, सो एट 0,0 इनइक्वालिटी 3x plus 4y लेसर इक्वल 12 का मीनिंग होगा 0 plus 0 लेसर इक्वल 12, दैट मींस 0 लेसर इक्वल 12। अभी ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको वो डिसाइड करना है। तो 0 लेसर इक्वल 12 इज ट्रू, ओके। तो 0,0 पॉइंट इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, यानी 0,0 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में होगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही होगा, 0,0 लोअर हाफ में ही, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये होगा लोअर हाफ प्लेन, ऑलराइट कंप्लीट। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन इज द पोर्शन containing 0,0. Therefore, the shaded portion is the required solution. That's it. Alright. तो ये हो गई इसकी कंप्लीट मैटर।
समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, y प्लस 8 ग्रेटर इक्वल टू x। ओके, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन डिसाइड करेंगे। लाइन का इक्वेशन होगा y प्लस 8 इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे जो भी हो हम इक्वल टू लेते हैं, आपको पता है। अभी इसका सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक y को मैं साइड चेंज कर दूंगा, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा मुझको? 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। इसमें मैं वैल्यू रखूंगा x एंड y की। सो x एंड y की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मुझको रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलो पहले पॉइंट में अगर x में 0 रखूंगा, यहां पे अगर x में 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझको माइनस 8 मिलेगी। x 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझको माइनस 8 मिलेगी। वो पॉइंट भी ले सकते हो, y की वैल्यू माइनस 8 अगर आपको लेना है वो पॉइंट भी ले सकते हो। और अगर आपको x एंड y की वैल्यू 0 से डिफरेंट कोई लेना हो तो वो भी आप ले सकते हो। ओके, इजीएस्ट रहता है 0 वाली, तो यहां पे मैं x 0 ही लूंगा। x 0 तो y मुझको मिलेगा माइनस 8। ठीक है ना, y 0 रखने पर x की वैल्यू मुझको मिलेगी 4। अगर आप सोचो तो x 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, उससे डिफरेंट y की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो 0 इजीएस्ट वैल्यू माना जाता है, इसके लिए मैं ये पॉइंट 0 लेता हूं। चलो अभी ये पॉइंट को मुझको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहाँ पे y माइनस 8 भी इन्वॉल्व होता है, कीप इन माइंड। ओके, तो XY प्लेन आपको उस तरीके से ड्रॉ करना है। चलो x की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक जा रही है, 1 2 3 4 5। ओके, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, लेकिन y माइनस 8 जा रहा है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and -9। ऑलराइट, ओके, फर्स्ट पॉइंट x0 देन y माइनस 8, x0 ये वाला, देन y माइनस 8 ये वाला, ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट हो गया x0 y माइनस 8। सही है बच्चों? दूसरा पॉइंट x4 होने पर y0, x4 होने पर y0, यानी ये पॉइंट हो गया 4,0। ओके, 2 पॉइंट तो आपने ले लिए। अभी ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, इधर फुल लाइन और डॉटेड लाइन। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो ओरिजिनल इक्वेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी इक्वल टू है। ओके, तो मुझको फुल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मैं फुल लाइन यूज करूंगा। और लाइन ऑलवेज x एंड y एक्सिस से बाहर ही निकालना है तुमको। ओके, तो y ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x में लिख रहा हूं ओरिजिनल इक्वेशन। आप ये भी लिख सकते हो 2x माइनस y इज इक्वल टू 8, बिकॉज ऑफ इक्वल टू में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। कंप्लीट। ओके, अभी आपको क्या करना है, तो ये पोर्शन, ये लाइन हमको मिल गई, तो लाइन मिलने पर हमारे पास 2 रीजन डेवलप हो गए। ये फर्स्ट वाला रीजन, ये सेकंड वाला रीजन। ठीक है, ये लोअर हाफ प्लेन, ये हो गया अपर हाफ प्लेन, ये वाला पोर्शन अपर हाफ प्लेन, ये वाला पोर्शन लोअर हाफ प्लेन। यानी 0,0 अपर हाफ प्लेन में आपको दिख रहा है, देखो 0,0 अपर हाफ प्लेन में दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये साइड का पोर्शन अगर होगा तो 0,0 पॉइंट ये इनइक्वालिटी का सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एट 0,0 पॉइंट y प्लस 8 ग्रेटर इक्वल टू x का मीनिंग क्या होगा। चलो x0 y0 रखो, तो यहां पे 8 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल 0। ये जो चीज नहीं वो फॉल्स है या ट्रू है, आपको ये देखना है। तो 8 ग्रेटर इक्वल 0 इज ट्रू। ओके, तो 8 ग्रेटर इक्वल 0 ट्रू होने पर हम बोलेंगे 0,0 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में आएगा। 0,0 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में आएगा, यानी 0,0 कंटेन करेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में। तो 0,0 कंटेन करने पर सॉल्यूशन यही होगा। तो हमारा सैडेड पोर्शन मिल गया लाइन की अपर हाफ प्लेन में, तो ये वाला पोर्शन हो गया सैडेड पोर्शन, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलराइट बच्चों, ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन
is the portion containing 0, hence the shaded region is the required solution. ये वाला पोर्शन shaded region is the required solution. Alright students, okay. Fifth question, x minus y less or equal 5. So first of all लाइन का इक्वेशन हम सोचेंगे x minus y is equal to 2, ठीक है। अभी x और y की दो पॉसिबिलिटीज, आप जो चाहे वो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इजीएस्ट रहता है x0 एंड y0, ठीक है ना, ये इजीएस्ट में के लिए। अभी आप x0 रखोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0 minus y is equal to minus y is equal to y is equal to minus 2, एंड y0 रखने पर x आपको मिलेगा 2। तो ये पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा x ओ y प्लेन में। ओके चलो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, x0 पर y माइनस 2, x0 पर y माइनस 2, x0 पर y माइनस 2, ये वाला पॉइंट है। उस पॉइंट को हम लिखेंगे x0 y माइनस 2, एंड दूसरा पॉइंट x2 x एक्सिस पे 2 देन y0, ये पॉइंट हो गया x2 y0। ये दोनों पॉइंट कनेक्ट करने के लिए यहां पे इक्वल टू इनवल है, तो हम उसमें फुल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई फुल लाइन, और ये लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू है। ओके, यानी पोर्शन हमारा 0,0 अगर सेटिस्फाई करेगा तो ऊपर का पोर्शन में 0,0, ये पॉइंट 0,0 आएगा, और 0,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लोअर हाफ में नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो अभी हमको 0,0 रखना है। सो एट पॉइंट 0,0 इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस और इक्वल टू, चलो इसमें वैल्यू रखो 0 माइनस 0 लेस और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू, ये सही है, इज ट्रू, ठीक है ना, ये ट्रू है। तो 0,0 पोर्शन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में कंटेन करेगा, 0,0 पॉइंट कंटेन करेगा। तो 0,0 कंटेनिंग करता रीजन ये है, तो ये हो गया हमारा सैडेड पोर्शन, हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सही है बच्चों, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन is the portion containing 0,0, hence the shaded region is the required solution. That's it. Alright बच्चों, so वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो।